स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट करेंगे। लास्ट सेशन के अंदर हमने बॉडी का कलर चेंज किया था और बॉडी के अंदर आज हम बॉडी में बैकग्राउंड इसका चेंज करेंगे, यानी कि बैकग्राउंड में इसकी एक जो प्रॉपर्टी है उसमें पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने जस्ट बैकग्राउंड बैकग्राउंड को जस्ट आपने यहाँ पर यूज़ करना है। बैकग्राउंड इज इक्वल, बैकग्राउंड इक्वल हो तो यहाँ पर आपने उस फोल्डर में आना है जहाँ पर आप अपनी वेब के पेजेस वगैरह यहाँ पर सेव कर रहे हैं। तो उसमें कोई भी पिक्चर आप यहाँ से कर लें, F2 कर लें और Ctrl+C कर लें, कॉपी कर लें। पिक्चर अगर अच्छी रेजोल्यूशन की होगी तो वो सही आएगी, अगर अच्छी रेजोल्यूशन की नहीं होगी तो वो पिक्चर पीसेस में डिवाइड हो जाएगी। जेपेज Ctrl+S। अब इसका मुझे सही अंदाज़ा नहीं है कि ये फिट आएगी या नहीं आएगी। बहरहाल अच्छे से ये आ गई है, अच्छी रेजोल्यूशन की थी। तो यहाँ पर मैं इसको अब करता हूँ क्रॉस और यहाँ पर कोई ये पिक्चर भी आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। लाइक इसमें जाता हूँ और यहाँ पर कोई छोटी सी उठा लेता हूँ जी। ये F2 करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और करता हूँ Ctrl+V, सही है, और Ctrl+S करता हूँ, सही है। मैं रन में जाता हूँ और इसको रन करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पीसेस में डिवाइड हुई आपको नज़र आ रही है। तो ऐसे पीसेस में नहीं तो डिवाइड हो जाएगी अगर पिक्चर अच्छी रेजोल्यूशन की ना हुई तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको क्लोज और अब मुझे इसकी नीड नहीं है, जस्ट मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करना था। और यहाँ पर मैं अब बॉडी का कलर चेंज किए देता हूँ। BG कलर इज इक्वल, कौन सा कर दे दूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सिल्वर। Ctrl+S और मैं यहाँ से कर लेता हूँ रन। जी चलो सही है, चेंज हो गया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि बॉडी के अंदर मज़ीद इमेजेस इंसर्ट किए जाएं एक से ज़्यादा, तो उसके लिए इमेज का एक टैग होगा जो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। ये सिंगल टैग होता है, इसके अंदर मज़ीद एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं इमेज। और यहाँ पर आपने सोर्स करवाना है कि सोर्स किससे बना रहे हैं, सही है। तो सोर्स में मुझे ये चाहिए पिक्चर, तो मैं F2 करके Ctrl+C करता हूँ। याद रखिएगा कि उसी फोल्डर में आपकी पिक्चर्स वगैरह हों, मैंने पहले से ही पेस्ट की हुई थी। और इसकी यहाँ पर एक्सटेंशन मुझे याद है जेपेज थी और यहाँ पर मैं कर देता हूँ Ctrl+S। सेव हो गया। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, रन, और ये यहाँ से होगा रन। तो ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है। अब मैं अगर इसकी जो हाइट है और विड्थ है वो चेंज करना चाह रहा हूँ तो उसकी भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर अगर चाहूँ कि इसका जो बॉर्डर है वो मुझे नज़र आए, बॉर्डर इसका, तो आप बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट लाइक 50, मुझे सही इसका अंदाज़ा खैर नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर कर देता हूँ 25 कर देता हूँ। Ctrl+S करता हूँ और यहाँ से मैं इस सॉरी रन करके देखता हूँ, रन, और यहाँ पर जी तो आप बॉर्डर इसका देख रहे हैं कि ब्लैक कलर का बॉर्डर यहाँ पर अवेलेबल है। मैं क्लोज करता हूँ। अब इसकी जो हाइट है और विड्थ है वो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हाइट इज इक्वल, यहाँ पर आप इसकी हाइट दे दें, मैं कर देता हूँ 250 कर देता हूँ, और ताकि एक जैसा ये नज़र आए 250। और उसके बाद जो विड्थ होगी उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। विड्थ के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 250 को ही, ताकि ये मुझे एक जैसा नज़र आए। Ctrl+S कर रहा हूँ और मैं यहाँ से इसको करता हूँ रन, रन, ये हो गया रन। जी तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है ना स्क्वायर आपको नज़र आ रही है। मैं इसको यहाँ पर क्रॉस करता हूँ। अब मैं इसका बॉर्डर थोड़ा सा कम किए देता हूँ क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब एक से ज़्यादा पिक्चरें भी आप यहाँ पर कॉल करवा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। Ctrl+C और एंटर, Ctrl+V। आप ऐसे यानी कि कर सकते हैं Ctrl+V, या इसी कोडिंग में आप मज़ीद उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, सही है। तो मैं इसको Ctrl+S कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन करके देखता हूँ कि अभी कैसा नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा पिक्चर्स आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे